ये दोनों लोन पेयर दे रहे हैं, ठीक है, 100% लोन पेयर दे रहे हैं। दोनों में से खींचने की क्षमता ज्यादा किसकी है? वापस OH की ज्यादा है, NH2 की ज्यादा है? पक्का OH की ज्यादा है। क्यों OH की ज्यादा है? OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। दोनों प्लस M से 100% इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, समझ करना ना। ये ज्यादा खींच रहा है और ये वाला, ये मान लो 10% खींच रहा है, 100% डोनेट कर रहा है। नेट इसने कितना डोनेट किया? 90%। समझ में आया? ठीक। ये 100% डोनेट कर रहा है लेकिन 20% खींच ले रहा है। इससे ज्यादा खींचेगा? इससे ज्यादा क्यों खींचेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये 10% खींचेगा तो ये 20% खींचेगा। ये कितना डोनेट कर रहा है? 80%। ये कितना डोनेट कर रहा है? किसके डोनेट करने की क्षमता ज्यादा है? NH2 के डोनेट करने की क्षमता ज्यादा है। ठीक है जी, आया समझ में? ज्यादा डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये डोनेट करेगा, कम बढ़ेगी। समझ में आ गया? NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है? -M। और कौन सा? -I। इतना ही लिखना तो मांग रहा हूं मैं आपसे। क्या बड़ा आपका जमीन जायदाद मांग लिया है मैंने, इतना ही तो मांग रहा हूं बस। हाँ, -M भी लगेगा और इसका -I भी बहुत ज्यादा होता है। -M और -I मैक्स। जोर से खींचेगा बाहर की ओर, जोर से खींचेगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। इधर आ जाओ, CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है? +H। यही आइडेंटिफिकेशन करना है बस अपने को। और +I। दोनों में से बड़ा कौन सा है? +H बड़ा है। ठीक, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इतनी बढ़ जाएगी क्या? इतनी क्यों नहीं बढ़ेगी? यहां कौन से इफेक्ट से बढ़ रही है? +M, जो कि बड़ा, और +H कैसा है? छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीज आएगा। कैसा आएगा? छोटा। समझ में आया? बोलो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A, B, C, D, E, F। बोलो सबसे ज्यादा किसमें? D में। अभी भी कोई OH बोल रहा था, किसमें है? D। दिख रहा है बेटा, ये बड़ा है एरो, ये छोटा एरो, ये ज्यादा है। ठीक, सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? D। D के बाद अगला, D के बाद B, B के बाद F, F के बाद A, A के बाद, और सबसे कम NO2 वाला ही। समझ में आया? पक्का? किसी का आया था ऐसे ही? एनीवन? हाँ, ठीक। ये सब लिखना है, इतना ही सब तो काम करना है और कुछ करना ही नहीं है। और नहीं लिखा है तो बिल्कुल गलत है, होना चाहिए लिखा हुआ। आओ इधर आ जाओ। आंसर लाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम आंसर लाना। एक उसके साथ एक्शन हो जा रहा है, मेन काम है समझना क्या अंतर है इन दोनों में। है एक में CH3 और एक में, भाई सारे के सारे एक साथ कैसे गलत हो सकते हो? और देखो एक बार क्या अंतर है, तो अब एक बार में देखो ना अच्छे से, क्या अंतर है? एक में H है और एक में, बंद करके मत आया करो घर से। ये CH2 और H है और ये CH2 और Cl। क्या अंतर है इसमें? H और Cl। CH3 और Cl का अंतर नहीं है, H और Cl का अंतर है। H क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी रहेगी? उतनी की उतनी। Cl कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -I। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? थोड़ा सा कम कर देगा। कौन सा वाला ज्यादा रहेगा? ए वाला। ठीक है, हाँ आगे बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे है क्या? कलर भी चेंज होता है?
हाँ बेटा, यहाँ क्या लगा है, यहाँ लगा है एच, एच का क्या इफेक्ट लगेगा, कुछ नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी की उतनी रहेगी। यहाँ लगा है सीएल, सीएल का क्या लगेगा, माइनस आई, और कौन सा लगता है सीएल का, प्लस एम, लेकिन डोमिनेंट कौन सा होता है, माइनस आई, ठीक है। तो ये खींचेगा और रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देगा, क्योंकि माइनस आई छोटा इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा बोलो, सी एच डबल बॉन्ड ओ, ठीक। यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बोलो क्या करें, किधर मूव करें, ऑक्सीजन की तरफ, बाहर जा रहा है, कौन सा इफेक्ट लगेगा बोलो, माइनस एम, और माइनस आई भी लगेगा, ठीक है। दोनों मिलके खींचेंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। बोलो भैया, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है बी सी में से, कौन सा वाला, ए, फिर सी। अब इधर आ जाओ ये वाले पे, हाँ ओ एच, बोलो भैया, ओ एच के पास लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टूवर्ड्स डबल बॉन्ड, कौन सा इफेक्ट है ये, प्लस एम, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा दिखाएगा, माइनस आई। दोनों में से बड़ा कौन सा है, प्लस एम, प्लस एम से डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो क्या होगा, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। सीएल का कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा, माइनस आई। दूसरा कौन सा लगता है इसमें, प्लस एम, ज्यादा डोमिनेंट कौन सा होता है, माइनस आई, है ना, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा, प्लस एच, और साथ में प्लस आई, दोनों इफेक्ट से क्या करेगा, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। चलो अब बोलो भैया, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, OH, बोलो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा ए के बाद, और सबसे कम, पक्का बन जाएगा। चलो अगले वाले में आ जाते हैं, ये वाले पे, यहाँ क्या लगा है H, ये कुछ नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी की उतनी रहेगी। यह है C डबल बॉन्ड O और OH, है ना, इसको सिंगल बॉन्ड मान लेना, C डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, किस तरफ मूव करें, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर जाएगा तो ये वाला इधर आएगा, कौन सा इफेक्ट है ये, माइनस एम, दो ऑक्सीजन लगाए, खींचेगा कौन सा, माइनस आई। दोनों में से बड़ा इफेक्ट कौन सा होगा, माइनस एम, जोर से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। समझ में आया भैया, ठीक। इधर आओ, OH में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टूवर्ड्स क्या, डबल बॉन्ड, अंदर आएगा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा बोलो, प्लस एम, और क्या शो करेगा, माइनस आई। 100% देगा, 20% ले लेगा तो भी 80% देगा, देगा तो क्या होगा, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये वाले में आ जाओ, आखिरी वाले में क्या लगा है, ये बाहर में है, 1 2 और 3, प्रोपाइल ग्रुप लगा है, कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप। समझ में आया, क्या इफेक्ट दिखाए गए है, और ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा कार्बन, ठीक। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे होंगे अल्फा में, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एच होगा, और कौन सा होगा, प्लस आई। ये दोनों इफेक्ट प्लस एम से, बड़े हैं छोटे हैं, छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ये लोग, ऑल दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी लेकिन इसकी तुलना में कम बढ़ेगी। समझ में आया,
बोलो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ए बी सी डी में से कौन सा? सी के बाद डी, उसके बाद और सबसे कम सी डी ए और बी। समझ आ गया पक्का? हो गया आखिरी था ये। चलो वहां नीचे जगह है। हाँ चलो तो एक ठोर करके दिखाओ मेरे को। चलो ये सबको कंपेयर करके दिखाओ। सारे इफेक्ट लिखेंगे भैया, एक एक इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। शॉर्टकट लेना है आप स्कूल में लीजिए, बाहर लीजिए, क्लास यहां नहीं लेंगे। शॉर्टकट पूरे मेथड से सॉल्व करेंगे। बहुत हो गया मजाक। जल्दी जल्दी हो गया बेटा।
इस पूरी वर्कशीट का मतलब बेसिक जो प्रिंस वो था, मोटिव था, वो ये नहीं था कि आप इसका आंसर निकाल लें, वो ये था कि आप ये सीख जाएं कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, और आप लोग उसी को गोली मार के सिर्फ सीधा मैं आंसर लिख देता हूं, सही हो चाहे गलत हो। थोड़ा दिमाग लगाओ उसमें, ये कोई काम की चीज नहीं, अभी इसका कोई लेना देना नहीं। ऑल्दो इससे सवाल पूछता है एक ठोक, लेकिन बहुत बात की चीज है ये, लेकिन ये इफेक्ट सिखाने का सबसे आसान तरीका है, इसलिए आपको कराया जा रहा है। लेकिन नहीं, कैसे याद होगा कौन सा ग्रुप क्या इफेक्ट देता है, आगे कैसे करोगे? अभी कार्बोकेटायन आएगा तो कैसे करोगे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, किस तरफ मूव करेंगे भैया? ऑक्सीजन। कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? -m। साथ में एक Cl, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ये इधर से खींचेगा, है ना, -m के साथ -i, है ना। ये NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप क्या होता है? इसमें डबल बॉन्ड होता है, N डबल बॉन्ड हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये आपको आना चाहिए। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर कॉन्जुगेशन है, किधर मूव करेगा? ऑक्सीजन की ओर। कौन सा इफेक्ट लगेगा? और NO2 -i में किधर आता है? बहुत आगे आता है, तो -m और -i मैक्स लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अब ये भी -m से खींच रहा है, -m से भी खींच रहा है, -m -i दोनों एक ही जैसा इफेक्ट है, ये भी एक ही जैसा है, लेकिन इसके खींचने का पावर ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में थोड़ा सा कम डिक्रीज होगा। समझ में आया? अब इधर आ जाओ, OH, ये लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है ये? +m, पहला +m है, और दूसरा ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा -i। लोन पेयर यहां भी है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। समझ में आया? यहां कौन सा इफेक्ट हो रहा है बोलो? +m, और साथ में -i। अब +m दोनों ग्रुप का सेम है, वो लोग अपना लोन पेयर पूरा ट्रांसफर कर दे रहे हैं। आप काय से कंपेयर करेंगे? -i। दोनों में से -i ज्यादा किसका होगा? OH का -i ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा होगा, ठीक। ये 100% देगा, 20% खींच लेगा। ये 100% देगा, उससे कम खींचेगा, 10 ही खींचेगा सपोज करो। तो ये कितना डोनेट कर रहा है? 90। ये कितना डोनेट कर पा रहा है? 80। इसका डोनेटिंग पावर कम है, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इसका डोनेटिंग पावर ज्यादा है, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी। समझ में आ गया यहां तक के? अच्छा, CH2 CH3, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्फा कार्बन। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 2। कौन सा इफेक्ट लगेगा? पहला +H, दूसरा क्या लगेगा? +I। बड़ा कौन सा है? +H। दोनों से ही डोनेट कर रहा है, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इतनी बढ़ा देगा क्या? +m जितनी, इससे कम बढ़ाएगा, छोटा इफेक्ट है, ठीक है। फिर आ जाओ BR में क्या क्या लगेगा? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक तो +m लगेगा और दूसरा क्या लगेगा? -i। हेलोजन में बड़ा इफेक्ट कौन सा होता है? -i। खींचेगा, खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देगा, ठीक है, थोड़ा सा कम कर देगा। और यहाँ H है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी रहेगी। जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। बोलो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी D, D के बाद C के बाद ये ABCDEF, फिर ये G आएगा उसके बाद, है आगे यहां तक के। उसके बाद कौन सा आएगा? कम होने वाले में सबसे छोटा कौन सा है? F। ये है A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G, ठीक है जी। अब आइडेंटिफाई कर लो अच्छे से। F के बाद A के बाद, समझ में आया?
अभी आ गया पक्का? एक तो एक्सेप्शन है, एक आप क्वेश्चन लिखे हो पीछे गलाया हुआ है, वो जानबूझ के छोड़ा, गलत कराया आपको जानबूझ के। क्वेश्चन नंबर 4 खोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या नजर आ रहा है आपको? अच्छा, सेव भी कर सकते हैं। कॉपी भी निकालेंगे, कॉपी में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनसीईआरटी में अपन ने वहां क्या दिखा, कॉपी में लिखेंगे, ये OH है और यहां लगा OCH3। ठीक, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? दिस इज कॉल्ड फिनॉल। और इस कंपाउंड को बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं? एनिसोल। फिनॉल और एनिसोल, ठीक है, दोनों अपने सिलेबस में है। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? लग क्या रहा है वो बताओ आप? है फिनॉल का ज्यादा लग रहा है, एनिसोल का? एनिसोल का ज्यादा लग रहा है, मगर एनसीईआरटी में लिखा है कि फिनॉल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ESR एज कंपेयर टू एनिसोल। एनसीईआरटी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, किसी किताब में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ठीक है। एक जगह से मेरे को छोटा सा मिला है तो मैं लिखा दूंगा, फिलहाल आप अच्छे से लिखेंगे नोट करके कॉपी में, है ना, इस साल के सिलेबस में ये अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से एकदम। फिनॉल इज मोर रिएक्टिव, फिनॉल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ESR, phenol is more reactive towards ESR as compared to anisole. Phenol is more reactive towards ESR as compared to anisole. फिनॉल जो है वो एनिसोल की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव। अब ऐसा क्यों है? जब देखना इधर, ये लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा। यहाँ क्या आएगा बोलो? डबल बॉन्ड OH, यहाँ एक लोन पेयर बचेगा, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा बोलो? ये इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। समझ में आया? और ये इधर, यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। समझ में आया? ठीक, तो इस पे कौन सा चार्ज आने लगा? पॉजिटिव। एक किस पे पॉजिटिव आया है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो गया। समझ में आया? अब पूरी केमिस्ट्री में ना ये वाला जो बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड है। आप चाहो इसको फट से क्या करेगा, खींच के निकाल लेगा। जैसे इस बॉन्ड को खींच के निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो आ जाएगा और यहाँ माइनस। ये कैसा हो गया? न्यूट्रल। और न्यूट्रल हो गया तो क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा पक्का। जबकि अगर मैं इस एनिसोल को देखूं, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, अगर मैं इस एनिसोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, इसको हटा दे रहा हूं ना, इसमें रेजोनेंस होगा नहीं होगा? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होगा नहीं होगा? होगा। लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, कैसा रेजोनेंस होगा देखना। ये तो वैसे ही रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा। ये इधर आएगा, यहाँ क्या लिखूं बोलो? माइनस। यहाँ क्या लिखूं बीच में? डबल बॉन्ड OCH3। O पे कौन सा चार्ज लगाऊं? पॉजिटिव। इस O पे प्लस आ गया, यहां भी तो आया था प्लस, ये देखो वहां भी प्लस आ गया। ये भी कैसा हो गया? अनस्टेबल हो गया। पॉजिटिव ऑन ऑक्सीजन कैसा हो गया? अनस्टेबल। लेकिन आप एक बात याद रखें, हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है
जिसका आप इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं, क्योंकि उसका बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है। ये कार्बन वाला बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। इस बॉन्ड को आप यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते, और इसको शिफ्ट नहीं करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ का यहाँ बना रहेगा, बना रहेगा तो स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे देना चाहेगा क्या, नहीं देना चाहेगा, तो नीचे नहीं देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीज उतना ज्यादा नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा माइनस आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीज ज्यादा आएगा। समझ में आया? ये क्यों नहीं देना चाह रहा है, देने के बाद क्या हो गया, अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल हो गया, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, तो वो तो यहां भी आ गया था, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसने क्या किया, बाजू वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड छीन लिया। तो ये क्यों नहीं छीन रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्ड है, कार्बन का बॉन्ड नहीं तोड़ सकते आप। समझ में आ रही बात, पक्का आ गया, समझ में हो जाएगा। याद रखना दोनों सिलेबस में एनिलीन और फिनॉल में से फिनॉल एक बार लिख लो, बल्कि फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, या फिनॉल हैज अ स्ट्रॉन्ग, इज नहीं, हैज कर लेना, फिनॉल हैज अ strong activating group, whereas anisole has a moderately activating group, towards ESR, moderately activating group towards ESR। समझ में आया? फिनॉल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। वो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो आप, फोर्थ वाला क्वेश्चन, उसको काटो, हाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन बोलो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा ए बी सी में से, है फिनॉल और एनिसोल में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, फिनॉल, तो सबसे आगे कौन आएगा, बी, दूसरे नंबर पे, और फिर सबसे कम ए। तो उसको चेंज कर लेना आंसर को, ठीक है। मैंने कल इसलिए नहीं बताया कि आपका पूरा फेथ सिस्टम खत्म हो जाता है ना, शुरू में एक्सेप्शन देख के, ठीक है। समझ में आया क्या होगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है फिनॉल और एनिसोल में से, फिनॉल, बस इतना याद रखना है, ठीक है। लिखना चाहो आप लिख लो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं आगे अगली वर्कशीट कराऊंगा। हो गया बेटा? अगली वर्कशीट निकालेंगे बेटा इसके बाद, नहीं अगली नहीं, कौन सी बची है, कहां तक हो गई थी अपनी, ये तो आखिरी थी ना, वर्कशीट नंबर 11 निकालेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, ये हटा दूं, किसी को लिखना है, हो गया। अब आपने SN1 SN2 रिएक्शन सुना होगा, वो पढ़ना है अपने को धीरे से, है ना। उसमें SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, रिएक्टिविटी होती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल। अब यहां बना है कार्बोकेटाइन, ठीक है। क्या लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑल इफेक्ट, जितने इफेक्ट अपन ने पढ़े सारे इफेक्ट इसमें लगेंगे, ठीक। चलो पहले वाले से शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। तो पहला वाला देखो आप, ये इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या, है नहीं, नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड, कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है, दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कैसा है, कॉन्जुगेटेड। समझ में आया, ठीक। ये वाला कैसा है, कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड है ना। तो सबसे बड़ा इफेक्ट रेजोनेंस है, तो पहले मैं वही देख रहा हूं,
कि कौन सा कॉन्जुगेटेड है कौन सा नॉन कॉन्जुगेटेड है। ये वाला कैसा है, कॉन्जुगेटेड, इसमें रेजोनेंस होगा, है ना। और ये वाला कैसा है, नॉन कॉन्जुगेटेड, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो अब मेरे को क्या पता लगाना है, स्टेबिलिटी। ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड वाला होगा, नॉन कॉन्जुगेटेड वाला कॉन्जुगेटेड वाला। तो पहले मैं ये दोनों को देखने जा रहा हूं। अब ये दोनों में अंतर क्या है ढूंढो। OCH3 लगा और यहां CH3, क्या लगा है, CH3, और वहां क्या लगा है, OCH। OCH3 क्या करेगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डोनेट करेगा, कौन सा इफेक्ट लगाएगा, +M और -I। समझ में आया, ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, +H, ये अल्फा है ना, और +I। दोनों में से ज्यादा डोनेशन पावर किसका होगा, +M। ज्यादा डोनेट करेगा, क्या डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर, नेगेटिव भेज रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। यहां पॉजिटिव चार्ज कम होगा, लेकिन इसकी तुलना में छोटा डिक्रीज आएगा। समझ आ गया पक्का। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कैसे देखते हैं, लेस चार्ज मोर स्टेबल। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ऊपर वाला। B इज मोर स्टेबल देन D। ABCD, B और D में ज्यादा स्टेबल कौन है, B। समझ आ गया। अब बाकी के तीन को कैसे देखें, यहां पे नहीं, कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, +I इफेक्ट लगेगा ना। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये है 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, याद आ रहा है क्या। ठीक, ये वाले को कितनी तरफ से मिलेगा, दो तरफ से। तो पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज थोड़ा सा ज्यादा है। कौन सा डिग्री है ये, 2 डिग्री। और ये वाला कौन सा डिग्री, इसको कितनी तरफ से मिलेगा, 3 तरफ से, इसमें डिक्रीज ज्यादा आएगा। बोलो अब इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, है C, A, E, फिर A, और सबसे कम। समझ में आया क्या करना है, कर लोगे, सारे इफेक्ट देखना है। चलो ये वाले, अच्छा यहाँ पे एक तो गोला लगा देना है, गोला मिस हो गया। चलो बनाने की कोशिश करो अगला वाला, इसको नोट करो, अगला वाला बनाने की कोशिश करो। चलो सेकंड वाला हुआ क्या बेटा, चलो अच्छा करो, मैं 5 मिनट दे रहा हूं भैया। एक एक इफेक्ट लिखेंगे आप, कहा क्या हो रहा है, क्यों, आप भले कुछ भी लिखें, क्यों आप उस नतीजे तक पहुंचे। जैसे यहां पे देखो सेकंड वाले में, सेकंड वाले में रेजोनेंस होगा नहीं होगा, इसमें होगा। ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इज मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखना, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। देखो अच्छे से समझो अभी, इसका हाइब्रिड कैसे बनाओगे आप, हाइब्रिड CH2, फिर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या, पार्शियल डबल, फिर CH, फिर पार्शियल डबल, फिर CH2 यहाँ और यहाँ पे। तो देखो आप एक के पास जो पूरा चार्ज था, अब वो कितना चार्ज हो गया, पार्शियल, बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया, फैल गया, कम हो गया, कम हो गया। तो क्या हो जाएगा, चार्ज कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। अच्छा ये वाला जो है आना भाई, इसमें जब रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करके इसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बनेगा। और फाइनल हाइब्रिड बना लोगे क्या आप, बीच में गोला लगा देंगे। CH2 के साथ क्या आएगा बोलो, पार्शियल डबल, CH2 पे क्या आएगा, और यहां पे कुछ नहीं, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, ये इधर आएगा, यहां कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, है ना, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और यहां मेटा पे, यहां यहां यहां, वो देखो 2 लोगों में बटा है चार्ज, ये उतना ही चार्ज कितने लोगों में बढ़ गया, बड़े हिस्से में बटा है।
तो एक के पास क्या आ जाएगा, ज्यादा चार्ज मिलेगा, एक को कम मिलेगा। एक डब्बा मिठाई ला करके ये दो लोगों में बांट दूं और एक डब्बा मिठाई ला के सब में बांट दूं, तो ये दो लोगों को और आप लोग को कम मिलेगी ना। तो ज्यादा जगह बटा है ना सेम चार्ज, तो यहाँ चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया पहला। दूसरा ऐसा भी बोल सकते हो, इसमें केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसमें कितने बनेंगे, 5। तो ज्यादा रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। रेजोनेंस होना अच्छी बात है, रेजोनेंस होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप ये भी, और लेकिन ये ज्यादा अच्छा मेथड है, इसके पास लेस चार्ज होगा, इसके पास चार्ज थोड़ा, हाँ थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा ही डिक्रीज हुआ, इसमें ज्यादा डिक्रीज हो गया, ज्यादा लोगों में बढ़ गया, तो लेस चार्ज और मोर स्टेबल। तो ज्यादा स्टेबल ये वाला हो जाएगा। ये कौन सा वाला आयन है, किसी को पता है क्या है? ये अगर यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर ये CH2 की जगह CH3 लगा होता तो इसको क्या बोलते हैं अपन, टॉलुइन। टॉलुइन से बना हुआ रेडिकल है, इसका नाम टॉलाइल रख दूं मैं, क्या नाम था इसका, बेंजाइल। इसको बोलते हैं अपन लोग बेंजाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। पहचानना आना चाहिए, SN1 SN2 नहीं बनेगा नहीं तो, बेंजाइल कार्बोकैटायन, ठीक। और ये वाले को किसी को पता है, इसका नाम लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड एलाइल कार्बोकैटायन। डबल बॉन्ड के एक बाद वाले में अगर कुछ ग्रुप हो तो उसको एलाइल बोलते हैं, ठीक, और उस पे हो तो बेंजाइल बोलते हैं। हो जाएगा पक्का। चलो इधर आ जाओ। अब ये पॉजिटिव चार्ज, यहां देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, केवल एक तरफ से कॉन्जुगेशन है। ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में यहां 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 2-3 जगह आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। यहां पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहां से भी आएगा चार्ज और यहां से भी आएगा, तो चार्ज में डिक्रीज क्या हो जाएगा, ज्यादा। यहां चार्ज में डिक्रीज आएगा थोड़ा। यहां पर ये है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहां से भी कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहां से भी कॉन्जुगेशन है, यहां से भी कॉन्जुगेशन है, 3-3 जगह से कॉन्जुगेशन है। बोलो यहां पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, और कम। बोलो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस में होगी, थर्ड वाले में, और सबसे कम किस में होगी, ए में। समझ आ गया पक्का। चलो अगला वाला करो, अगला वाला भी बहुत इजी है, मेन फोर्थ वाले सवाल से इसमें क्वेश्चन हो गया बेटा। फोर्थ वाले को कैसे देखेंगे, है सिंपल। ये कौन सा डिग्री, 1 डिग्री। ये वाला 2 लोगों से जुड़ा है, 2 डिग्री है। ये कार्बन 3 लोगों से जुड़ा है, कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री। यहां पर जो है 3 तरफ से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आई और प्लस आई, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। यहां कितनी तरफ से प्लस आई लगेगा बेटा, 2 तरफ से, डिक्रीज आएगा लेकिन छोटा। और यहां तो H लगा है सपोज करो, तो CH2 और H, तो पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज कैसा आएगा, और भी छोटा, ना के बराबर। बोलो भाई सबसे कम चार्ज 3 डिग्री, तो ये हो गया लेस चार्ज मोर स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। समझ में आ गया पक्का, बन जाएगा। चलो अब आप लोग आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 से यहां से बनाना शुरू। फिफ्थ वाले सवाल में ये पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ वाला ये है और फिर 6th वाला ये है। ये 6 सवाल फिफ्थ वाले के। इत्मीनान से सोच के कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा सब लिखोगे। चलो शुरू करो फटाफट, चलो बनेगा। नहीं चाहता लेकिन तुम लोग कैसे करोगे, मेरे को डर लगने लगा है, मेरा नाम नहीं बदनाम कर दो करके। इतना लाइटली नहीं लेना है, बहुत मुश्किल है, अभी पागल होना शुरू हो जाओगे धीरे धीरे। आप 100 बच्चों से पूछ लो, 100 में से आपको 90 यही बोलेगा मेरे को ऑर्गेनिक में दिक्कत है। भैया इतना कंजट है वो, छोटा छोटा दिक्कत है, इसीलिए एकदम बेसिक से पकड़ के चलना पड़ेगा। चलो बेटा फिफ्थ वाला हो गया क्या,
हो गया, बच्चा है, वो बच्चा है बोल रहा है, रुको, चलो बाकी लोग आगे बढ़ो। हो गया भैया, आओ चलो पांचवा वाला देखो। पांचवे वाले में, पांचवा वाला अच्छा सवाल है भैया, है ना। पांचवे वाले में क्या हो रहा है, NH2 डिफरेंस से कंपेयर करना है। डिफरेंस कहाँ है, नीचे, ऊपर का सेम है। NH2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कौन सा, प्लस M और माइनस I, ठीक है। यहां पे भी देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, अंदर जा रहा है, कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस M। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या लगाएगा, माइनस I। CH3 का क्या लगेगा बोलो, प्लस H और प्लस I। इसको याद कर लो आप, अल्काइल ग्रुप का प्लस H और प्लस I लगता है। हाँ जी, अब Cl लोन पेयर है इसके पास में, हाँ, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्लस M दिखाता है, लेकिन ज्यादा डोमिनेंट कौन है इसमें, माइनस I, है ना। यहां आ जाओ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड किस तरफ मूव करेंगे, ऑक्सीजन की ओर, कौन सा इफेक्ट है ये, माइनस M। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, उससे भी खींचेगा, और कौन सा लगेगा, माइनस I। माइनस I से भी खींचेगा, माइनस M से भी खींचेगा। यहां आ जाओ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज मूव टुवर्ड्स क्या, ऑक्सीजन, कौन सा इफेक्ट, माइनस M। और NO2 का माइनस I कैसा होता है, मैक्स, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब बोलो, NO2 जो है वो माइनस M से भी खींच रहा है और माइनस I से भी खींच रहा है, क्या खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन, यहां प्लस चार्ज का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है, कम है, और खींच लेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, और बढ़ जाएगा। समझ में आया, पक्का। अच्छा, ये वाला उसकी तुलना में कम खींचेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, लेकिन उसकी तुलना में कम बढ़ेगा। समझ में आया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन की कमी, नेगेटिव यानी क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव यानी क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर ये खींच लेगा तो कमी क्या होगी, और बढ़ जाएगी। समझ में आया, पक्का, पक्का। किसी को डाउट, यहां थोड़ी कम बढ़ेगी, इसका खींचने का पावर उन दोनों से कम है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा लेकिन और कम बढ़ेगा। समझ आ गया, ठीक। CH3 डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कमी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया, पक्का, ठीक। अच्छा, अब ये दोनों सबसे ट्रिकी, यही दोनों है, प्लस M और माइनस I, दोनों में प्लस M माइनस I चल रहा है। माइनस I ज्यादा किसका होगा, NH2 का, OCH3 का, OCH3, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका माइनस I ज्यादा होगा। 100% दे रहे हैं, 20% ले रहा है, 80% डोनेटिंग पावर है, 100% दे रहा है, 10% ले रहा है, इसका 90% डोनेटिंग पावर है। दोनों में से ज्यादा डोनेटिंग पावर किसका है, NH2। ज्यादा डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज में बड़ा डिक्रीज आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज में थोड़ा कम, इसकी तुलना में ज्यादा, ठीक। सबसे कम चार्ज किसके पास है, ए। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए, फिर बी, फिर सी, यहां तक कम हुआ, फिर डी, बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, और बहुत बढ़ गया। समझ में आया, पक्का, बन जाएगा। आ गया था, कितने लोग का ऐसी आया था, हाथ उठाओ। चलो, अभी भी सबका नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ो। अगला सवाल, अगला ट्राई कर लियो क्या, अरे यार मैं बता देता एक, चलो अच्छा करो, आप ही लोग करो। आराम से करो, सोच सोच के करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे भैया सब लोग, हैं क्या, ABCD, आओ देखो, चलो थोड़ा अंतर है इसमें। ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, क्या अंतर है, ये CH2 प्लस सब जगह सेम है, अंतर क्या में है, ये इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे
प्लस एम, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या लगेगा? माइनस आई। समझ में आया? ये कौन सी पोजीशन है? ये ऑर्थो पोजीशन है। वही अंतर है। ये कौन सी पोजीशन है? मेटा पोजीशन। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां रेजोनेंस होगा तो रिंग के साथ, लेकिन याद करो मेटा पोजीशन पे चार्ज नहीं आता। आता है क्या? नहीं। तो यहां के रेजोनेंस का इफेक्ट यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, इस पे नहीं पहुंचेगा। समझ में आया? तो मेटा पोजीशन पे प्लस एम इफेक्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करते, रेजोनेंस को कंसीडर नहीं करते, हाइपर कॉन्जुगेशन को कंसीडर नहीं करते, एच इफेक्ट को, एम इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो होगा रिंग के साथ तो होगा, लेकिन मेरे को रिंग के साथ मतलब नहीं, मेरे को किससे मतलब है? CH2। तो CH2 तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आई बात? आप बना के देखोगे तो वहां तक के नहीं जाएगा। देखो इधर, यहां पे अब ये यहां आएगा, यहां आएगा। अब नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगला वाला बोल रहा हूं मैं। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उधर जाएगा क्या? किधर घूमने लगेगा? रिंग पे। CH2 तक जा पाएगा? नहीं। समझ में आ गई बात? तो मेटा पोजीशन जो है, यहां पर प्लस एम इफेक्ट आप लोग कंसीडर नहीं करोगे मेटा पोजीशन पे। ठीक है? कौन सा इफेक्ट कंसीडर करोगे? केवल माइनस आई खींचेगा। अच्छा, यहां से पैरा पे होगा, प्लस एम भी कंसीडर करोगे और माइनस आई भी कंसीडर करोगे। समझ आ गया? ठीक। यहां क्या लगा हुआ है? यहां H लगा हुआ है। H का क्या इफेक्ट लगेगा? कुछ नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज उतने का उतना रहेगा। एक ठो में आ गया चार्ज। अच्छा, अब इधर आ जाओ। ये माइनस आई से खींच रहा है, माइनस आई से खींचेगा तो क्या करेगा? है? माइनस आई से खींचेगा तो क्या करेगा बोलो? यहां इलेक्ट्रॉन की क्या है? पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन की कमी है? कमी है। अगर कोई खींचेगा तो उस कमी को क्या करेगा? तो थोड़ा सा बढ़ा देगा। समझ में आया? पक्का? ठीक। अच्छा, ये पूरा का पूरा लोन पेयर दे रहा है, पूरा का पूरा, और माइनस आई से कितना खींचता है? थोड़ा सा, पार्शियल, पार्शियल स्लाइट डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट है। इन दोनों को कंपेयर करना है। ये दोनों में क्या लग रहा है? प्लस एम माइनस आई और प्लस एम माइनस आई। क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? उस पोजीशन से क्या फर्क पड़ेगा? ये वाला पास में लगा है और ये वाला दूर में लगा है। दोनों जगह पूरा पूरा लोन पेयर जाएगा, तो रेजोनेंस तो डिस्टेंस पे वेरी नहीं करता, पूरा जाएगा तो जाएगा। डिस्टेंस के साथ कौन चेंज होता है? आई इफेक्ट। जितना पास होता है आई इफेक्ट उतना ज्यादा होता है, और 3 कार्बन के बाद, 3 बॉन्ड के बाद आई इफेक्ट लगता ही नहीं है, डिसअपियर हो जाता है। लिखा है ना अपन ने? तो यहां पर क्या हो रहा है? पास में लगा है, प्लस में लगा है, तो यहां माइनस आई लिखेंगे मैक्स, माइनस आई मैक्स। यहां लिखेंगे माइनस आई, यहां क्या लिखेंगे? माइनस आई मिनिमम। ठीक। अब आप सोच के बताओ, दे दोनों बराबर रहे, ये ज्यादा कमीशन काट रहा है और ये कम कमीशन काट रहा है। ठीक है? बोलो, ज्यादा डोनेट किसने किया? फर्स्ट वाले ने, थर्ड वाले ने? अच्छे से सोच के बोलना, कौन से? फर्स्ट ने, थर्ड ने? थर्ड वाले ने दिया। दोनों ने बराबर, इसने कम खींचा वापस। ठीक। आप लेके जाते हो मंदिर, मंदिर गए आप, प्रसाद लेके गए, मीठा लेके गए, आप स्कूल के एग्जाम में पास हुए, आप मीठा लेके गए मंदिर, है ना, भगवान को चढ़ाने के लिए। तो क्या करता है पुजारी? आपसे लेता है ना मिठाई, ठीक है बोले जाओ, बोल देता है कि आप तो उसी लालच में हो कि अभी मिलेगा वापस तो खाऊंगा मीठा, है नहीं? पुजारी क्या करता है उसमें से? है 2 ठो मिठाई निकालता है, भगवान के पैर में रखता है, वहीं भगवान को चढ़ा करके जहां भी प्रसाद में, पब्लिक वाले में डाल देता है, और बाकी बचा हुआ आपको वापस कर देता है ना? तो वैसे यहां भी हो रहा है। एक पुजारी जो है वो आधा डब्बा खाली कर दे रहा है, और एक पुजारी जो है वो 2 पीस निकाल रहा है, थोड़ा सा निकाल रहा है बस, है ना? दे तो आपने पूरा ही दिया था, इसने आधा डब्बा खाली कर दिया, उल्टा इफेक्ट, आधा डब्बा खाली कर दिया। तो अब टोटल आपको कितना मिलेगा? आधा। और यहाँ इसने 2 पीस निकाला तो आपको मिलेगा ज्यादा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है
ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। यहां भी मिलेगा इलेक्ट्रॉन लेकिन कम मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज आएगा इसकी तुलना में कम। समझ में आया? जिसके पास लेस चार्ज वो मोर स्टेबल। बोलो तीनों में से सबसे लेस चार्ज किसके पास? तो सबसे ज्यादा स्टेबल सी, फिर ए, फिर डी में उतना ही चार्ज है और इसका क्या हो गया है? बढ़ गया। समझ में आया? पक्का? ठीक। सबसे पीछे कौन आ जाएगा? बी। ठीक, एक बार और देखेंगे सब लोग। यहां पे प्लस एम इफेक्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मेटा पोजीशन, यही उसका आंसर। मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं होता, यहां प्लस एम इफेक्ट केवल कौन सा लगेगा? माइनस आई। माइनस आई से खींचेगा, कमी है, इलेक्ट्रॉन और ले गया, कमी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ये क्या करेगा? कुछ नहीं, उतने का उतना। दो सेट हो गए। अब ये दोनों बच्चे, इन दोनों में प्लस एम दोनों में बराबर लगेगा। प्लस एम और तो और पैरा में कम ज्यादा नहीं होता, बराबर होता है। लेकिन यहां पास में लगा है तो माइनस आई क्या होगा? मैक्स। देंगे दोनों बराबर, ये खींच ज्यादा लेगा तो इसका नेट डोनेशन पावर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, कम डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज में छोटा डिक्रीज। इसका डोनेशन पावर क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज में बड़ा डिक्रीज। समझ में आया? पक्का? बन जाएगा? बनेगा धीरे धीरे। एक काम करो, कितना सवाल है इसमें? 11। 12 नंबर लिखो आप यहीं पे। पहले आप क्या करूं? पहले वो नोट कर लिए सब? चलो आप फिर 12 नंबर लिखो। चलो इसको हल करो जल्दी से। हो गया NH2 वाला? चलो पहले इजीएस्ट काम किया करो हमेशा। अब यार सबसे इजी काम क्या है? सबसे इजी काम है यहाँ H लगाए, तो H लगाए तो कुछ भी नहीं होगा, तो पॉजिटिव चार्ज कितना रहेगा? उतने का उतना। अच्छा, दूसरे वाले में यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मेटा है, मेटा है ना। और ये नाइट्रोजन और यहाँ कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन। कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। थोड़ा सा खींचेगा, थोड़ा सा खींचेगा, थोड़ा सा खींचेगा, थोड़ा सा खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा बढ़ा देगा। ये दो काम सबसे पहले किया करो। इसमें एक भी इफेक्ट नहीं लग रहा है और इसमें सिंगल इफेक्ट लग रहा है, करना आसान है। अब ये दोनों में आ जाओ। इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम। दोनों में प्लस एम लगेगा। और कौन सा लगेगा? माइनस आई। इसमें क्या लिखूं बोलो? माइनस आई मैक्स। और यहाँ क्या लिखूं? माइनस आई मिनिमम। समझ आ गया? पक्का? ठीक। अब दे दोनों बराबर रहे, ये कम खींच रहा है ना, तो इसका डोनेटिंग पावर ज्यादा होगा। ज्यादा डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज में बड़ा डिक्रीज आएगा। ठीक है, ये दे उतना ही रहा है लेकिन कमीशन ज्यादा खींच ले रहा है, इसका नेट डोनेटिंग पावर कम है। कम डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज छोटा आएगा। बोलो भैया सबसे ज्यादा स्टेबल ए बी सी डी में से? सी। सी के बाद ए के बाद और उसके बाद? ठीक। कितने लोग का है ऐसे हाथ उठाओ। ये बात, ऐसा हाथ देखना है मेरे को। ठीक, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसा होना चाहिए। आओ अब भिड़ो आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बनाना शुरू करो।
मैं बस अपनी जिंदगी में इतना चाहता हूं कि आप इतने बड़े आदमी बने, इतना पैसा कमाएं, 500-700 हजार करोड़ का घपला कर दें आप। उसके लिए भी ताकत चाहिए भाई साहब, है ना? ऐसा नहीं है 500-700 करोड़ आपके ऊपर कर्जा हो। किसके ऊपर 500-700 करोड़ का कर्जा होता है? जो उसको झेल सकता है। मेरे ऊपर नहीं है, देगा नहीं बैंक, बड़े आदमी को मिलता है ना? इतने बड़े आदमी बन जाए आप, खूब पैसा हो आप, कई आप कभी भिलाई आए ऐसे घूमते फिरते गांव, तो आए और इधर से निकले तो झोला में हाथ डालें और 5-7 करोड़ रुपए मेरे मुंह पे मार के जाए, रख मनहूस जा। ऐसे मैं चाहता हूं, मैं आपका 5-7 करोड़ लेके जी मालिक बोल के अंदर कर लूं पैसा। बस इतना चाहता हूं, मेरा इतना ही सपना है जिंदगी में, और कुछ नहीं। कि आपका बस मेरे मुंह मार के जाओ, यहां मैं दांत टूटेगा मैं इलाज करा लूंगा 5-7 करोड़ से, है नहीं? लेकिन उतना पैसा कमाओ आप। मैं क्या दुआ कर रहा हूं, क्या पता एक भी अगर सेट हो गया मामला ऐसे में, इतने सारे बच्चों में कोई भी बन गया अरबपति, तो मेरा 5-7 मेरा बुढ़ापा सेट हो जाएगा, है नहीं? इसीलिए पढ़ो भाई साहब अच्छे से आप लोग। बुर्ज खलीफा में फ्लैट भी लेना है आपको, है नहीं? कितने लोगों का होगा भिलाई में बुर्ज खलीफा में फ्लैट है? एक आध किसी का होगा तो होगा, मेरे को तो लगता है एक का भी नहीं होगा। रायपुर में भी एक आध किसी का होगा तो होगा, एक का भी नहीं होगा। है एक जन का है तो एक आध का होगा, 2 लोग का होगा, 10 का तो नहीं होगा, है ना? सोचो आप बुर्ज खलीफा में फ्लैट ले ले, कितने बड़े आदमी बन जाओगे, है नहीं? तो इसीलिए भाई साहब अच्छे से पढ़ो। चलो अगला सवाल लगाओ। 2 ईंट बुर्ज खलीफा के फ्लैट की इसी क्वेश्चन से आएगी। चलो जल्दी करो। है आ रहा हूं। CH3 वाला नहीं, CD3 है वो, जो लिखा है वही है, CD3 है। अबे दोनों CH3 कर दोगे तो डिफरेंस क्या रह जाएगा? एक तो CH3 होगा, एक तब तो डिफरेंस तो होगा, नहीं दोनों सेम हो जाएगा ना। ये वाला हो गया क्या 7th वाला? चलो आओ इधर, NO2 डबल बॉन्ड, है ना? और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, किस तरफ मूव करोगे? ऑक्सीजन। हाँ कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है? -M -I मैक्स। ठीक, यहाँ -M होगा नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि कौन सी है? बेटा क्या होगा? केवल -I। यहाँ क्या होगा? -M -I मिनिमम। मेरे को सबसे पहले ये वाला अच्छा लगता है, इस पर कुछ मेहनत नहीं करना, मैं इसको कर लिया। थोड़ा थोड़ा मेरा क्वेश्चन जमा होता जाता है तो मेरे को बढ़िया लगता है। हाँ रिटर्न आने लगा, सॉल्व होने की ओर जा रहा है ना? पहले ही मुश्किल काम नहीं उठाना चाहिए, पहले इजी काम उठाना चाहिए कभी भी। -I खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? थोड़ा सा बढ़ा देगा। मेरा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया बिना मेहनत किए। अब बचा हुआ मैं कर लूंगा। -M से भी खींच रहा है, -I से भी खींच रहा है, दोनों से खींच रहा है। किसका खींचने का पावर ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले का, थर्ड वाले का? फर्स्ट वाले का। जोर से खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज में बहुत इंक्रीज आ जाएगा। इसमें थोड़ा कम आएगा, इससे कम आएगा क्या? ये तो केवल -I है, इससे क्या आएगा? बड़ा, और ये पहले वाले से छोटा। ठीक, तो यहां बीच में कहीं आ जाएगा। बोलो भैया। मोर चार्ज लेस स्टेबल, लेस चार्ज मोर स्टेबल, सब में बढ़ गया। दिस इज लेस चार्ज, और लेस चार्ज के कारण क्या हो जाएगा? ये आपका मोर स्टेबल। बोलो सबसे आगे कौन सा आएगा आपका? है D फॉर डॉग, है नी? और फिर B फॉर भालू, है नी? फिर C,
और फिर आगे ऐसे ही सबका पक्का। चलो एक ठोक और करके दिखाएंगे, मेरे को अलग से नीचे जगह है अभी भी, मेरे पास है तो आपके पास भी होगा। आखिरी नहीं है तो कॉपी में कर लो। अरे यार ये तो मिटाना था। CH3 लगा है, CH3। हो गया। हाँ जी, यहां कौन सा इफेक्ट लगेगा? ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा है, अल्फा एच यहां कितने? 3 है। कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एच और प्लस आई मैक्स, जो कि सबसे पास में लगा है। ठीक है, यहां पे प्लस एच इफेक्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मेटा पोजीशन है, यहां लगेगा केवल प्लस आई, यहां लगेगा प्लस एच और प्लस आई मिनिमम, यहां केवल एच है, पॉजिटिव चार्ज उत्ते का उत्तर रहेगा। यहां केवल प्लस आई लग रहा है, डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज। क्या डोनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, पॉजिटिव पे जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा ही कम होगा क्योंकि छोटा सा इफेक्ट है। ठीक है, अब ये दोनों में प्लस एच से भी डोनेट कर रहे हैं, प्लस आई से भी डोनेट कर रहे हैं। किसका डोनेटिंग पावर ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले का, थर्ड वाले का? फर्स्ट वाले का ज्यादा डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज में क्या आएगा? कम हो गया, कम हो गया पक्का। अच्छा, ये वाले में कमी आएगी, बढ़ेगा इसमें, इसमें भी कम होगा। कितना कम होगा? इतना कम होगा, इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे कम, छोटा एरो डालना है पक्का। इसका डोनेटिंग पावर ज्यादा है, मैक्स है, मिनिमम है पक्का। बोलो मिनिमम चार्ज किसके पास है? मिनिमम चार्ज मैक्सिमम स्टेबल, मिनिमम चार्ज मैक्सिमम स्टेबल। सबसे ज्यादा हो गया, बोलो ए के बाद सी के बाद सबसे कम आ गया था भैया, बन जाएगा पक्का। चलो अब वापस पीछे क्या बना रहे थे? कितना बचा हुआ है? ये बचा है ना? हाँ चलो, ये दो ठोक 8 और 9 करके दिखाओ, फिर चलेंगे घर। 8 और 9 जल्दी से। हो गया है क्या? बचा है डी, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप। चलो एक मैं बता देता हूं, ये वाला। हाँ, यहां कौन कौन सा, उसको गोली मारो, यहां तो जानते हो कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एच और प्लस आई लगेगा। इसमें प्लस एच इफेक्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि प्लस एच लगता है हाइड्रोजन में, ड्यूटेरियम में नहीं लगता। ड्यूटेरियम उसका भाई है,
प्लस एच किस में लगता है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम में नहीं लगता। समझ में आया? इसमें लगेगा प्लस आई। अच्छा, आपको आई इफेक्ट पढ़े तो जाओ, सबसे पहला दिन खोलो, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखो जल्दी से। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर, बस बस बस। प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर में देखो सबसे नीचे में लिखा हुआ है एच डी, सॉरी टी डी और एच। तो डी और एच में किसका प्लस आई ज्यादा है? डी का ज्यादा है, मिला? डी का ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट कहां गया? यही तो होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ प्लस आई मिल गया सबको? बोलो, इसमें प्लस एच तो नहीं होगा, लेकिन प्लस आई इसका ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आई से, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? कम कर देगा। एक केवल काय से दे रहा है? प्लस आई से, तो डिक्रीज आएगा, लेकिन इसकी तुलना में छोटा आएगा। समझ में आया? पक्का? बोलो, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? अब 9th वाला बस कर दो, फिर चले अपन। समझ में आ गया? 9th वाला बस करेंगे जल्दी से। हो गया बेटा? बोलो। इसमें हाँ, यहां पे प्लस एच इफेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? मेटा पोजीशन है, यहां भी प्लस एच इफेक्ट, यहां प्लस आई लगेगा, यहां का प्लस आई मैक्स ज्यादा डोनेट करेगा, और जब ज्यादा डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज में बड़ा डिक्रीज आएगा, यहाँ पे कम। बोलो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? CD3 वाला। ऊपर वाले में देखो CH3 वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाले में कौन सा है? CD3 वाला। समझ में आया भैया? ठीक हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, ये मैं आपको अगली क्लास में आके बताऊं। आप घर से एक बार ट्राई करके रहेंगे 2 क्वेश्चन। इसके अलावा वर्कशीट नंबर 12 पूरा आपका होमवर्क है। वर्कशीट नंबर 12 आप घर से ट्राई करके लाएंगे, ठीक है? इसके अलावा मॉड्यूल दिखाना कहाँ है? मॉड्यूल में बातचीत नहीं करेंगे बेटा। मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 20, नहीं ये तो नहीं बनेगा, 23, और ये भी अभी नहीं बनेगा। उसके बाद एक्सरसाइज 6 में, एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के 44 तक ट्राई करके आएंगे। 34 से 44 तक, ठीक है? जिन लोगों से नहीं बना, ये वाली वर्कशीट वापस एक बार सॉल्व करेंगे घर में, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो छुट्टी। किसी कोई डाउट है तो मैं बाहर बैठा हूं, जल्दी से आके पूछ लो।